Hi Divine Collective, hello, welcome back to the channel The Vibing Stars Seed। और ये है आपकी हिंदी टैरो रीडिंग। मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्वस्थ हैं। ऑल राइट डियर डिवाइन कलेक्टिव, ये आपका एक चैनल्ड इनसाइट्स सेशन है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन, ट्यूनिंग इन। ऑल राइट, चलते हैं पहली रॉ एनर्जी की तरफ। सो दिस इज एम्परर, पुरुषा। आप एक इंडिविजुअलिस्टिक वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहे हैं अभी। ओके, आपकी जो जर्नी है वो एक अभी इंडिविजुअलिस्टिक चल रही है। स्पेशली अगर आप सिंगल हैं, आप अपनी जो जर्नी है वो बहुत ही लॉजिकली, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं। आपका पूरा जो माइंड मैप बना हुआ है अपनी जर्नी को लेकर, उसको आप प्रैक्टिकलिटी में लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड स्टेप्स ले रहे हैं। वाओ। सो इंडिविजुअलिस्टिक क्या होता है? देखिए, इंडिविजुअलिटी की बात करें तो अपना तरीके से अपनी लाइफ को चलाना, तो वो आपको व्हील ऑफ फॉर्च्यून की तरफ लेके जा रहा है। आपने अपना जो पथ है, अपनी जो जर्नी है, वो खुद डिसाइड करी है। ओके, विद द हेल्प ऑफ डिवाइन। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का आना इज लाइक डिवाइन का आपको हेल्प करना। ओके, डिवाइन का आपकी लाइफ में आना और आपको समझाना कि देखो ये है आपका पाथ। ओके, आपके सामने रिवील करना। आपका पाथ एक रेवोल्यूशन है, एक न्यू साइकिल है, एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं आप, पर अपने साथ, अपने लिए। ओके, ये मुझे दिख रहा है अभी आपके लिए। एंड इसके बाद आपके साथ जो भी होगा वो आपकी हाईएस्ट टाइमलाइन के अकॉर्डिंग होगा। आप काफ़ी चीज़ें पीछे छोड़ के आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पीछे छोड़ के आ रहे हैं इस वक्त, और ऐसा लग रहा है जैसे आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है। भगवान ने रिवील किया आपको बहुत कुछ। एंड द स्टार की एनर्जी साफ साफ मैनिफेस्टेशंस, ड्रीम्स, होप्स जो भी थे आपके, आप खुद ही पूरा करेंगे। 3-3 जब मैंने ये बोला, ओके, 3-3 एक अलाइनमेंट का नंबर है। अगर आप एंजल नंबर्स देख रहे हैं आजकल, तो ये आपका बिगेस्ट साइन है यहाँ पे, एंड अ कॉन्फर्मेशन आपके लिए कि आप द स्टार की एनर्जी में हैं अभी। आप स्टार सीड हो सकते हैं, आप एक चोजन सोल हो सकते हैं। और बॉटम ऑफ द डेक की जो एनर्जी आई है, द टावर की, मुझे यही बता रहा है कि अब डिवाइन आ चुके हैं। ओके, गॉडेस तारा की जो हम यहाँ पे इमेज देख रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट लॉन्जिविटी। आपका आगे का आने वाला समय, आपका लॉन्ग टर्म विजन, इट्स ब्राइट। ओके, सम थिंग्स आर डेस्टिन्ड। बहुत चीज़ें तो आपके लिए डेस्टिन्ड हैं ऑलरेडी, जो कि अब रिवील हो रहे हैं आपके लिए। यस, अब रिवील हो रहे हैं, जो आपको पता भी नहीं था कि मेरी लाइफ में ऐसा भी कुछ है। राइट, आपको नहीं पता था, पर एक टावर का मोमेंट आया। वो टावर का मोमेंट कब आया? जब आपको सबसे ज़्यादा लीस्ट एक्सपेक्टेशंस थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ओके, तो वो मोमेंट आपकी लाइफ में आया और उसने सब कुछ चेंज किया। बट वो मोमेंट कब आया? जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी थी एक चेंज की, राइट, एक ट्रांसफॉर्मेशन की। वो चेंज आपकी लाइफ में आया है, राइट। और इसके साथ ही मैं टेरो की एनर्जीज भी लेना चाहूँगी यहाँ पे। ओके, सो फर्स्ट है, देखिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं यहाँ बहुत
बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। 4 ऑफ वॉन्ड्स इज़ लाइक सेलिब्रेशन, होप, हैप्पी मैरिड लाइफ। और जैसे ही मैंने ये बोला मुझे 5 देखा, ओ माय गॉड, ओके, वाओ। तो आप बहुत अलाइंड हैं अपनी डेस्टिनी के साथ, एंड आप बहुत ही अथॉरिटेटिव पोजीशन में हो सकते हैं। मे बी आप सम सॉर्ट ऑफ लीडरशिप पोजीशन में हो सकते हैं, या आप वैसे ही नेचुरल बॉर्न लीडर हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी लाइफ की अथॉरिटी खुद ले सकते हैं इफ़ यू आर अ सिंगल वन, ओके। बिकॉज यहाँ पे इंडिविजुअलिटी आ रहा है, और मुझे जहाँ तक लग रहा है मोस्ट ऑफ द लिसनर्स आर सिंगल, और जो सिंगल नहीं है उनके लिए ये है हैप्पी मैरिड लाइफ, जहाँ पे आप अथॉरिटेटिव एक पोजीशन में रहेंगे, आपकी मानी जाती है घर में, ओके, बिल्कुल करेक्ट। और यहाँ मैजिशियन की एनर्जी भी आ रही है, तो मैनिफेस्टेशंस, राइट, मैनिफेस्टेशन, स्टार एनर्जी प्लस मैजिशियन इज आउटस्टैंडिंग, आउट ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी, ओके। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप जो भी करना चाहते हैं, ओके, आपकी जो भी होप्स हैं, आपके ड्रीम्स हैं, आपके मैनिफेस्टेशंस हैं, आप उन पे काम करिए, एंड आप डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर पाएंगे उसको अपने लिए, ओके। एंड देन हाई प्रीस्ट रिवर्स, कुछ अभी भी हिडन है आपके अराउंड, मे बी कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आपको दूरी बनानी है, और वो ऐसे लोग हैं द हाई प्रीस्ट रिवर्स एनर्जी के। आपको अपनी इंट्यूशन का बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। अब आप ऐसी टेरिटरी में आ चुके हैं, ऐसे फेज़ में आ चुके हैं अपनी लाइफ के, जहाँ पे बहुत चीज़ें अननोन रहेंगी, ओके। आपको इंटेंशंस जानना आना चाहिए, इस सामने वाले का क्या इंटेंशन हो सकता है आपके टुवर्ड्स। एंड ये हाई प्रीस्ट रिवर्स की एनर्जी मुझे ये बता रहा है कि यहाँ पे बहुत चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं जो आपसे हिडन थी, ओके। इस फेज़ में बहुत सारी ऐसी हिडन चीज़ें सामने आएंगी। किसी का एजेंडा था या तो आपको हार्म करने का। देखिए, मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोग जो हैं यहाँ पे, उन्होंने आपको हर्ट करने की ट्राई करी है पास्ट में, फिजिकली, स्पिरिचुअली या मेंटली, या फिर ऑल ऑफ द अबव, ओके। तो यहाँ पे आप थोड़ा चौकन्ना रहिए, कॉशियस रहिए। यहाँ पे आपको कॉशन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड जो मुझे इस एनर्जी से अभी जो वाइब्रेशंस आ रही हैं, वो आपको अपनी सराउंडिंग्स में लोगों को बहुत ऑब्जर्व करके चलना है। आप ना एक भी स्टेप पीछे नहीं ले सकते अब, ओके। आप अब आगे बढ़ें, पर आप डरे ना, और ऐसे लोगों से आप बहुत दूर हो जाइए प्लीज़। या आपके लिए अभी के लिए चैनल्ड गाइडेंस है, ओके। मैं इसको एक बार क्लैरिफाई कर लेती हूँ, ओके। व्हाट इज हाई प्रीस्ट रिवर्स एनर्जी हियर? या 7 ऑफ कप्स, यस। बिकॉज आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लोग तरह तरह की बातें बोलेंगे, और आपको उसे बहुत दूर से ही जान जाना है, ओके। देखिए, हाई प्रीस्ट रिवर्स की एनर्जी के लिए 7 ऑफ कप्स आया है। पहली बात तो लोग आपको तरह तरह की बातें बोलेंगे, ओके, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। 9 जब मैंने ये बोला था, तरह तरह की बातें बोलेंगे, तो आपको लोग ऑप्शंस में फंसाना चाहेंगे, ओके। आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे जो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे नहीं होंगे। और ये ऑप्शंस आपको फंसाया जाएगा कि आप बिल्कुल स्टक रहें इन ऑप्शंस पे, ओके। एंड उसके साथ साथ ही आपको बोला जा रहा है कि ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ आपको दूर से ऑब्जर्व करके ही पहचान लेना है, उनको पास नहीं आने देना। आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है अगर आप ऐसे लोगों को अपने बाउंड्रीज में आने दे रहे थे, ओके।
आपको उनको एक हायर पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है। आपको उनको अपनी बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करने देना है किसी भी हालत में। 10-10 या ऐसे लोगों के साथ आप साइकिल्स क्लोज कर दीजिए, बिकॉज ये कंप्लीशन का टाइम है और आप एक हायर टाइम लाइन पे जंप कर रहे हैं। ओके डिवाइन कलेक्टिव, सो हियर दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना है। पॉज, टेक अ ब्रेक, बी पेशेंट एंड सी फॉर what actually people are doing and not what they are saying. See that. Okay? Yup. क्योंकि आपकी जो एनर्जी है डिवाइन कलेक्टिव वो है बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कैन यू इमेजिन, एक नर्चरिंग फिगर है आप सेल्फ प्रेजिंग नहीं हैं, आप नर्चरिंग हैं। आप अपनी सक्सेस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। आपने किसी से कुछ मांगा नहीं, आप किसी से कोई फेवर लेते ही नहीं हैं। आप अपना पेंटिकल खुद बिल्ड करने में बिलीव करते हैं। आप बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं। ओके इसीलिए ऐसे लोग आपकी एनर्जी में आना चाहते हैं, बिकॉज आप एक अबंडेंट एनर्जी में हैं। आप जो भी देते हैं 100x टाइम्स देते हैं। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि देखिए स्टार की एनर्जी आई थी और बॉटम ऑफ द डेक स्टार एनर्जी। आप डेफिनेटली स्टार एनर्जी में हैं। ओके आप स्टार सीड हो सकते हैं, बहुत इन्फ्लुएंशियल हो सकते हैं। 12-12 as I said that. Okay, so it's a confirmation. Oh my god, 10 of Pentacles फिर से। Can you imagine? This is the second reading and 10 of Pentacles, क्योंकि उन लोगों को पता है, देखिए ऐसे लोगों का एक एजेंडा है आपके टूवर्ड्स आने का। उनको पता है आप क्या बिल्ड करने वाले हैं या कर रहे हैं। ओके इसलिए वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने आएंगे, फंसाने आएंगे, पर आपको नहीं फंसना है। आपको उनको दूर से ही ऑब्जर्व कर लेना है। ओके और उनको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करना आपको अपनी एनर्जी में। तो ये है आपका फ्यूचर एनर्जी जो आप बिल्ड करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको बहुत डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है डिवाइन कलेक्टिव। ओके और आप हैं स्टार एनर्जी। आपके स्टार एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं स्पिरिट में। ओके चलिए हम एक लॉर्ड गणेशा का मैसेज ले लेते हैं कि आज लॉर्ड गणेशा क्या कह रहे हैं। ओके सो लॉर्ड गणेशा आज आपका क्या मैसेज रहेगा। ओके एक और थैंक यू। ओके ओ माय गॉड थैंक यू अनीमन। अहो ओम शांति। देखिए मैंने आपको क्या बोला, डिटर्मिनेशन, और वही हो रहा है। आप डिटर्मिनेशन की एनर्जी में हैं, आप बहुत डिटर्मिन्ड हैं। ओके आपको ये 10 ऑफ पेंटिकल्स बिल्ड करने के लिए डिटर्मिनेशन चाहिए, राइट? ओपननेस चाहिए। देखिए लॉर्ड गणेशा बोल रहे हैं आप ओपन रहिए ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए। क्या आप ओपन हैं एज अ चैनल ऑफ द डिवाइन? क्या आप ओपन हैं रिसीव करने के लिए? क्या आप रेडी हैं? नंबर 18 एंड नंबर 21। तो देखिए 3 एंड 9 जो कि मैंने अभी अभी बोला, 3 एंड 9 की एनर्जी सिग्निफिकेंट है आपके लिए, करेक्ट? तो देखिए डिवाइन कलेक्टिव, यहाँ पे आपको डिटर्मिनेशन के साथ साथ ओपन भी रहना है डिवाइन ब्लेसिंग्स के लिए जो भी आपके सामने आ रही हैं अब, राइट?
तो आपको रेडी रहना है और आपको बस अब पीछे नहीं हटना, ओके। जो भी कुछ फंसाने की कोशिश कर रहे हैं लोग आपको, उनको आपको दूर से ही बस टाटा बाय बाय करना है कि बस ओके ठीक है, थैंक यू सो मच, इधर तक के लिए शुक्रिया, अब नहीं, ओके। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर मैसेजेस हैं आपके लिए। आपको पूरा डिटर्मिनेशन के साथ चलना है। तो यहाँ पे आप अपना रूट चाक्रा जो है उसको और अलाइन करें, राइट। सो यहाँ रूट की एनर्जी आ रही है एंड ओपननेस। तो अपना हार्ट चाक्रा आपका जो है उसको ओपन करें, ओके। ब्लॉकेजेस हो सकते हैं आपके हार्ट चाक्रा के में डेफिनेटली, तो आपने बंद कर लिया होगा अपना मे बी हार्ट स्पेस के अब मैं किसी को नहीं आने दूंगा, आने दूंगी, किसी को अपना अब हर्ट नहीं करने दूंगा, करने दूंगी, बहुत फ़ायदा उठा लिया है। नहीं, मतलब आप अपने आप को ओपन रखिए, डिवाइन के लिए ओपन रखिए, ओके। वो देखिए क्या होता है ना, जब हम ऐसा सोच लेते हैं तो हम सेल्फ इम्पोज्ड बैरियर्स क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए कि देख लेंगे क्या होगा, हाँ फ्यूचर में, ऐसे नहीं सोचना, ओके। तो देखिए, रोको मत अपने आप को किसी भी चीज़ में, क्योंकि आप अपने आप पे ही हार्श हो रहे हैं। अगर आप अपने साथ हार्श होंगे तो फिर आप ब्लेसिंग्स कैसे रिसीव करेंगे, आप पहले ये सोचिए। तो ये ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं, वो बोल रहे हैं कि आपको ओपन रहने की ज़रूरत है, अपने में और ओपननेस लाएं, ओपन माइंडेड बने, ओके। थोड़ा और डेप्थ में जाके पर्सपेक्टिव, दूसरे पर्सपेक्टिव से, ओके, हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझें, देखें और तब रिएक्ट करें, तब एक्शन लें उनके अगेंस्ट, ऐसे नहीं। तो ये थी आपकी रीडिंग और ये चैनल इनसाइट्स थे अभी के लिए, ओके। डिवाइन कलेक्टिव, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन, ट्यूनिंग इन। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, डिवाइन राइजिंग एंड गॉड ब्लेस, बाय।